हा गाइस, आज मैं आ गया हूँ इविल सिंचेन और इस लॉस सैंटोस वालों की ज़िंदगी तो मैं ख़राब करके ही रहूँगा। इन लोगों ने बहुत दिनों से बहुत बढ़िया ज़िंदगी जी ली, अब थोड़ा सा इनका माहौल ख़राब तो कर दे। लगता है मुझे अपनी आरपीजी निकालनी पड़ेगी, वरना इन लोगों ने तो बहुत ही शांति यहाँ पे मचा रखी है। इतनी शांति में मैं कभी भी नहीं रहता, मुझे थोड़े से तहस-नहस तो करनी पड़ेगी। अब निकाल ली मैंने अपनी आरपीजी और कर देते हैं यहाँ पे अपना बूम बाम। स्टार्ट करते हैं इन गाड़ियों से। पहले मैं फोड़ देता हूँ यहाँ पे सारी गाड़ियाँ बूम बाम करके, बूम बाम बूम बाम। अब जाकर मेरे कानों का थोड़ा सा सुकून मिला। बूम बूम बूम, ये लो तुम मिलो। कोई भी आज मुझसे बच के बिल्कुल भी नहीं जा पाएगा। इन्हें पता नहीं है सिविल सिंचैन यहाँ पे खड़ा है। कर दिया ना सब कुछ खाली। और ये लो बूम बूम बूम। और ये फ्रैंकलिन सिंचैन जब ही तो निकल के बाहर आएंगे। और ये बिल्डिंग कैसे खाली बची हुई है, तुम भी लो बूम बूम। गाइस, आज तो मैं पूरा रोड तोड़ कर ही रहूंगा। बूम बूम बूम। और कुछ होता नहीं है, फायर ब्रिगेड वाले पहले आते हैं, लेकिन ये भी नहीं रुकेंगे अब, क्योंकि इविल सिंचैन जो आया हुआ है। लेकिन अब गाइस पुलिस भी आ सकती है, क्योंकि लो जैसा मुझे शक था वैसा ही हुआ, पुलिस भी आ गई। और ये पुलिस वाले कभी भी हमें अपना काम करने नहीं देते। अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा बगैर अपने काम को अंजाम दिए हुए। और ये लोग कभी भी मुझे आगे परेशान कर देते हैं। और ये सीढ़ी कहाँ गए यार, शॉर्ट मेमोरी लॉस की वजह से मैं सीढ़ी भी भूल जाता हूँ। हेलीकॉप्टर यहाँ पे पहले आ गया। और इन लोगों ने हमें तो बहुत ही बुरी तरीके से नीचे से घेर लिया है। ये हमें अगर पकड़ लेंगे तो हमारा बूम बूम करना यार रह जाएगा। ले लो बूम बूम, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। और तुम लोग यार गोली क्यों नहीं चलाते? अगर तुम्हारा मालिक छोटा है तो इसका मतलब ये नहीं तुम गोली नहीं चलाओगे। और तू भी यहाँ पे छुपा बैठा है गोली चलाना। और ये पुलिस वाले तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लगता है हमें ऐसा ही करना होगा, हमें यहाँ से भाग जाना होगा, वरना ये लोग तो आते ही जाएंगे और आते ही जाएंगे। ये लोग इतने में इन लोगों का हेलीकॉप्टर भी आ चुका है। जल्दी से मुझे गाड़ी में बैठना होगा जैसे तैसे करके, वरना अगर इन लोगों ने हमें पकड़ लिया तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी और हमारा बूम बाम करना तो रह ही जाएगा। इसलिए हमें चुपचाप यही होगा, यहाँ से भाग जाएं। और मैं जल्दी से इन लोगों से भी पूछ लेता हूँ, ओए तुम लोग गाड़ी में क्यों नहीं बैठते? हमें यहाँ से जल्दी निकल लेना चाहिए, वरना ये लोग मार मार के हमारा कुटावा चढ़ा देंगे। और तुम इन लोगों की हिम्मत देख रहे हो, ये आरपीजी होने के बावजूद मेरे सामने खड़े हो जा रहे हैं। और अब तो मेरे हाथ भी कांपने लग गए हैं और आरपीजी की एमओ भी मेरे पास खत्म ही होने वाली है। बेहतर यही होगा मैं चुपचाप गाड़ी में बैठ जाऊँ। ये लो मैं गाड़ी में बैठा, तुम भी आओ। और अगर इन्होंने हमें कैसे भी पकड़ लिया ना, हमें बहुत दिक्कत होने वाली है। इसलिए हमें छुपने के लिए अपनी अंडरग्राउंड लोकेशन पे जाना पड़ेगा, जहाँ पे ये लोग बिल्कुल भी नहीं आ पाए। और बस हमें यहाँ से अब जैसे तैसे करके बच के भागना होगा, क्योंकि ये पुलिस वाले तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अगर हम यहाँ से भागे नहीं तो ये लोग हमें पकड़ लेंगे। और इतनी आरपीजी चलाने के बावजूद भी ये लोग रुक ही नहीं रहे। इन लोगों की हिम्मत तो देखो, वरना हमें आज सब कुछ तहस नहस कर देता। और ये लोग तो चुपचाप हमें रास्ते में भी जाने ही नहीं दे रहे, जहाँ भी देखो ढूंढ ही लेते हैं हमें तो गाड़ी अपनी बहुत तेज चलानी पड़ेगी। 100 की स्पीड पे भी ये लोग हमारे लगातार पीछे ही पड़े हुए हैं। मैं सोच रहा था आज तो हम बहुत सारे लोग हैं, इसलिए हमारा काम आसानी से हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन इन लोगों ने तो हमारी बहुत सारी परेशानियां खड़ी कर दी। लो हम आ भी गए अपनी सीक्रेट लोकेशन पे। जल्दी से गेट खोल और हम चलते हैं अंदर। गाड़ी को हमें अंदर छुपा के लगाना होगा। यहाँ पे तो पुलिस वाले का पुलिस का बच्चा भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये सीक्रेट लोकेशन इविल सिंचैन ने ढूंढी है और किसी ने नहीं। जो चीज इविल सिंचैन ढूंढता है वो किसी को मिलती नहीं। और एक बात तुम लोग भी ध्यान रखना, इविल सिंचैन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हा, हा, हा। चलो अब थोड़ा सा आराम कर ले। लॉस सैंटोस में तो बहुत बूम बाम कर दिया। गाइस तुम लोग भी आराम कर दो। और ये देख रहे हो मेरी एसएमजी, अगली तेईस में ये एसएमजी चलने वाली है अब। और मुझे इस बात का तो पूरा यकीन है, वो सिंचैन और फ्रैंकलिन के बच्चे तो जरूर हमें पकड़ने आएंगे। और लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि इस बार इविल सिंचैन फुल प्लानिंग से आया है। हा हा हा। गाइस आज मैं और सिंचैन आए हुए थे स्विमिंग करने। जी हाँ, मैं और सिंचैन आए हुए थे अपने घर के पीछे वाले स्विमिंग पूल नहीं, पॉन्ड है, ये बहुत बड़ा तालाब है एक। लेकिन आज जो भी हो, मैं और सिंचैन आए थे पिकनिक मनाने, क्योंकि आज यार
संडे था और मेरे पास कुछ काम भी नहीं था करने के लिए, इसलिए मैं और सिंचैन आ गए थे आज तालाब पे स्विमिंग करने। मैं सोच रहा हूँ सिंचैन को क्यों ना एक चैलेंज दिया जाए। सिंचैन तू ये चैलेंज कर लेगा ना? क्यों नहीं फ्रैंकलिन भैया, यार मैं बिल्कुल कर लूंगा। ऐसे छोटे मोटे चैलेंज तो मैं रोज करता रहता हूँ। वैसे चैलेंज क्या है, चैलेंज तो बताओ यार। देख सिंचन, चैलेंज ज्यादा मुश्किल नहीं है। हम दोनों करेंगे स्विमिंग और जो सबसे पहले उस कोने तलक पहुंचेगा वो जीतेगा। तो सिंचन बता, करेंगे चैलेंज स्टार्ट? हाँ फ्रैंकलिन भैया, करो करो, देखना ये चैलेंज तो मैं ही जीतूंगा। फिलहाल तो जो भी चैलेंज है मैं ही जीत रहा हूँ। तू तो कहीं दूर दूर तक सिंचन दिख भी नहीं रहा। मैं तो बस पहुंचने वाला हूँ। ये बस पहुंच गया। ये लो मैं पहुंच भी गया सिंचन। और सिंचन तू कहाँ रह गया? तू तो अभी पहुंचा भी नहीं। अरे फ्रैंकलिन भैया, तुम मुझसे बड़े हो तो तुम तो मुझसे जीत ही जाओगे, और मैं तो अभी स्विमिंग करना सीखा हूँ। तुम तो बहुत पहले से स्विमिंग करते हुए आ रहे हो। हाँ सिंचन, चल अब बहाने मत बना। अब हमें दूसरी साइड भी तो जाना है। तो बता, दूसरी साइड का चैलेंज भी रखता है क्या मेरे साथ? अरे हाँ हाँ फ्रैंकलिन भैया, क्यों नहीं, इस बार तो मैं तुम्हें बिल्कुल ही हरा दूंगा। तुम्हारे तो जितना बस की है भी नहीं, ये तो बस मेरा वार्म अप था। ओके गाइस, सिंचन ने अभी दोबारा चैलेंज दे दिया है, जिसकी वजह से मुझे दोबारा वहां तक जाना पड़ेगा। सिंचन तो मुझे अभी कहीं दूर दूर तक दिख भी नहीं रहा है। ये तो सबमरीन बन के तैरता है। कहाँ पे है अभी ये सिंचन? जरा पानी के अंदर जाके चेक करते हैं। और ये देखो, ये रही सबमरीन, छोटी नाव। अरे सिंचन यार, तेरे तो बहुत ही छोटे छोटे हाथ पैर हैं। तू मुझसे कैसे जीत पाएगा? चल कोई नहीं, जल्दी से चलते हैं दूसरे किनारे की तरफ। और गाइस, पानी भी ना आज के लेक का बहुत ही ठंडा पानी है। इस वजह से सिंचन को ज्यादा नहलाना भी बेकार है। मैं सोच रहा हूँ आज के लिए बहुत ही हो गया, क्यों ना घर चला जाए। अगर सिंचन की तबीयत खराब हो गई तो हमारा पूरा संडे बेकार चला जाएगा। अभी तो सुबह हुई थी। सिंचन बता, घर चलें क्या? अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, मुझे ठंडे ठंडे पानी में नहाने के बाद मेरा बहुत जोर से प्रेशर बन चुका है। जल्दी से गाड़ी में बैठ के घर चलो, मुझे सूसू करना है। ये सिंचन मीना, इसको तो जब देखो सूसू आ जाता है। लेकिन कोई नहीं, घर भी हमारा ज्यादा दूर नहीं है, बस पीछे ही है। यहाँ से हमें गाड़ी घुमा के नीचे ही उतरना और आ गया बस हमारा घर। और संडे का दिन छुट्टी का दिन होता है, उस दिन बहुत ही मजा आता है। और लोग भी आज अपने पेट को लेके घुमाने आए हुए हैं। अगर चोप भी आ जाता हमारे साथ तो मजा ही आ जाता। वो बहुत ही मूडी बंदा है, उसका जब मूड होता है वो जब ही आता, वरना वो कभी नहीं आता। हमने उससे कहा था जाने से पहले आजा आजा आजा, लेकिन वो आया ही नहीं। लो सिंचन, अब भैया आ गए हम घर पे। जल्दी से उतर के तुम जा टॉयलेट भाई, मैं जाता हूँ नीचे। तू टॉयलेट करने के बाद नीचे आ जाइए मेरे पास। नीचे हम कुछ बैठ के बातें बातें करेंगे या फिर किसी ट्रिप का प्लान बनाएंगे। गया नहीं टॉयलेट? अबे जाना टॉयलेट, तुझे तो बहुत देर से टॉयलेट आ रहा था। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, जा रहा हूँ, चिल्ला क्यों रहे हो? जल्दी से जाना सिंचन यार, टॉयलेट। टाइम वेस्ट मत कर। नीचे हमें कुछ प्लान व्लान भी बनाना है ट्रिप का किसी। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना सिंचन, चोप और मैं साथ में कहीं ऐसी जगह जाएं जहाँ पे कोई भी आता जाता ना हो, या फिर हम किसी पहाड़ वहाड़ पे चले जाएं कैंपिंग वैम्पिंग करने के लिए। इसी चीज के लिए तो मैं सिंचन को बार बार कह रहा था कि डिस्कशन के लिए नीचे आ जाइए। लेकिन सिंचन और चोप दिन ब दिन मेरा कहना मानना बंद कर दिया। ये दोनों बहुत ही बदतमीज होते जा रहे हैं। मुझे लग रहा है इन दोनों की मुझे पिटाई करनी पड़ेगी, या तो अच्छे से डांटना पड़ेगा। ये सिंचन को देख लो तुम, इतनी देर हो गई लेकिन ये नीचे आया ही नहीं। पता नहीं क्या करने चला गया। और इस सिंचन को ढूंढने के लिए मुझे बार बार ऊपर जाना पड़ता है। ये पता नहीं सिंचन कहाँ ही चला जाता है यार। ये बच्चा है ना, ये बहुत ही दिमाग खराब करने लग गया है मेरा। ये कहना भी नहीं मानता। और ये पुलिस वाले कहाँ जा रहे हैं? लॉस सैंटोस में सब कुछ ठीक तो है ना? चलो अंदर चल के टीवी पे न्यूज ही देख लेते हैं, क्या पता लॉस सैंटोस में कुछ हो रहा हो। लेकिन यार लॉस सैंटोस में तो सब कुछ ठीक ही था जब हम स्विमिंग करने गए थे। लेकिन स्विमिंग पूल तो यार पास में ही था। क्यों ना न्यूज ही देख के क्लियर कर लिया जाए अपना डाउट। जल्दी से ढूंढता हूँ रिमोट। ये सिंचन और चॉप ना रिमोट इधर उधर कर देते। लॉस सैंटोस में दिखाया एक इविल सिंचन, जिसने लॉस सैंटोस में बहुत सारी दिक्कतें और मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। और ये सब मुश्किल खड़ी करने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ लॉस सैंटोस से कहीं भाग गया है। अगर आपको कहीं दिखे तो कॉन्टेक्ट करें हमारे नंबर पर। ये न्यूज आज कुछ ज्यादा जल्दी नहीं आ गई। और न्यूज को तो छोड़ो, ये इविल सिंचन कौन है? ये इविल सिंचन तो कोई हो भी नहीं सकता। कहीं ये हमारा सिंचन ही तो नहीं? नहीं यार, ऐसा तो नहीं हो सकता। हमारा सिंचन इविल तो कभी हो ही नहीं सकता। उनने तो आज तक एक मक्खी भी नहीं मारी है। वैसे ये सिंचन गया भी कहाँ है? ये तो टॉयलेट करने आया था गाइस। पहले यार हमें अपने सिंचन को पकड़ना होगा। और किसी ने हमारे सिंचन को पकड़ लिया और वो सोचे वो इविल सिंचन, यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर हमें बहुत दिक्कत होने वाली है। और ये सिंचन आज बिगर बताए किधर चला गया? बिन बताए तो कभी जाता भी नहीं है कहीं पर। ये तो मिलने का नाम ही नहीं ले रहा है। बाहर जाके जरा देखता हूँ, कभी ये बाहर इधर उधर घूम रहा हो।
वैसे सिंचन मुझे बगैर बताए कभी जाता नहीं है, ये कहीं इधर उधर आसपास गया होगा और मुझे जैसा पता था ये यहीं पर ही है। फ्रैंकलिन भैया आज तुम इतने परेशान दिख रहे हो, संडे वाले दिन तो तुम कभी परेशान होते भी नहीं हो, आज इतने परेशान हो, टेंशन में कैसे हो फ्रैंकलिन भैया? मैं तो बस बाहर ही गया था, तुम इतनी टेंशन में क्यों आ गए भैया? अरे सिंचन तुझे नहीं पता, हमारे लॉस सैंटोस में एक इविल सिंचन आ गया है। अरे नहीं फ्रैंकलिन भैया, ये कैसी बातें करो? एविल सिंचन कौन है? ये कहीं मेरे जैसा तो नहीं दिखता। सिंचन सारी टेंशन वाली बात तो यही है, ये इविल सिंचन जो है ना डिट्टो तेरे जैसा ही दिखता है, ये हाइट में भी बिल्कुल तेरी तरह और फेस भी इसका बिल्कुल तेरी तरह ही है। कहीं मुझे ऐसा लगता है कोई इसकी जगह तुझे ना पकड़ ले। और पकड़ने की बात तो छोड़ो, अगर किसी ने पकड़ के तुझे इन्फॉर्म कर दे कि इविल सिंचन जो है मेरे पास रह रहा है तो मुझे बहुत दिक्कत हो जाएगी सिंचन। अरे फ्रैंकलिन भैया, ये तो तुमने बहुत टेंशन वाली न्यूज़ सुना दी। अब तो मेरा पूरा संडे बेकार हो जाएगा। अब मुझे क्या करना चाहिए फ्रैंकलिन भैया? ये इविल सिंचन कहाँ से आ पड़ा एकदम अचानक से? इनने तो मेरा सर में दर्द कर दिया। अरे सिंचन तू संडे की सोच रहा है, अगर ये इविल सिंचन हमारे हाथ में नहीं आया तो हमारे संडे मंडे पूरा हफ्ता ही बेकार चला जाएगा। इसको जल्दी से जल्दी हमें पकड़ना पड़ेगा, अगर हमने नहीं पकड़ा तो पुलिस हमें पकड़ लेगी। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, तुम तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन अब हम इस इविल सिंचन को ढूंढेंगे कहाँ पर? ये तो लॉस सैंटोस में कहीं भी छुप सकता है। अगर हम लॉस सैंटोस का एक एक कोना छानेंगे तो हमें बहुत साल लग जाएंगे। अरे सिंचन तू टेंशन बिल्कुल मत ले, इसका सॉल्यूशन भी मैंने पहले निकाल लिया था। मुझे पता था ये काम बस एक ही बंदा कर सकता है, इसलिए मैंने उसे कॉल कर लिया था, जो कि है लेस्टर। हाँ, मैंने लेस्टर को पहले ही कॉल कर दिया था और लेस्टर ने मुझे बताया वो अब किसी नई लोकेशन पे शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि ऐसे काम वो बहुत करता है ना, इसलिए उसकी जान को खतरा बहुत रहता है। इसलिए हमने अभी नया अपार्टमेंट लिया था एक्लिप्स टावर में। एक्लिप्स टावर के पास हम पहुंच ही चुके हैं। ये लोग तो देखो यार क्या क्या करते रहते हैं। चल सिंचन जल्दी से गाड़ी से उतरते हैं और चलते हैं 15th फ्लोर पे। लेस्टर ने जो है 15th फ्लोर का अपार्टमेंट लिया है तो हमें 15th फ्लोर पे ही जाना होगा। चल सिंचन जल्दी से आजा, हमें लिफ्ट से चलना होगा ऊपर। अरे रुको फ्रैंकलिन भैया, बस आया मैं। मेरे छोटे छोटे पैरों की वजह से मुझे चलने में थोड़ा सी देर लगती है। सिंचन अभी हम आ चुके हैं लेस्टर के 15th फ्लोर पे और यहाँ पे कुछ शैतानी तो बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि ये अपार्टमेंट उसका नया नया है। अगर उसे किसी भी बात का बुरा लग गया तो वो हमारी बिल्कुल भी मदद नहीं करेगा, समझ गए ना सिंचन? अरे हाँ हाँ फ्रैंकलिन भैया, तुम कैसी बातें कर रहे हो यार? तुम मुझे इविल सिंचन तो नहीं समझ रहे ना? अरे नहीं नहीं सिंचन, कैसी बातें कर रहा है? मैं तो तुझे पूरा इविल सिंचन ही समझ रहा हूँ, इसलिए तो तुझे मैं लेस्टर के पास लेके आया हूँ। अरे फ्रैंकलिन भैया, ये क्या क्या बोल रहे हो तुम? मैं इविल सिंचन नहीं है यार। तुम मुझ पे यकीन क्यों नहीं करते? मैं बाहर कुछ काम करने गया था यार। मैं तो पहले टॉयलेट गया था, फिर मैं बाहर चला गया था कुछ काम करने। हाँ हाँ वो सब तो ठीक है, अब तो लेस्टर ही बताया तू असली सिंचन है या फिर तूने हमारे सिंचन को कहीं कैद कर दिया हो इविल सिंचन, ऐसा भी तो हो सकता है ना। और तू इतनी देर क्यों लगा रहा है अंदर आने में? जल्दी से अंदर आ जा। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, आगे बस में। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो मुझ पे आजकल? अरे फ्रैंकलिन तुम आ गए, और ये सिंचन ये हमारा असली सिंचन ही है ना? वैसे तो फ्रैंकलिन मुझे स्मेल तो असली सिंचन वाली आ रही है। अरे लेस्टर भैया, पुराना मानो तो एक बात बोलूं, तुम स्मेल कब से सूंघने लगे? तुम तो इंसान हो, कुत्ते थोड़ी ना हो लेस्टर भैया। अरे फ्रैंकलिन तो समझाता ही नहीं समझाता इसे, वरना पुलिस में सबसे पहले इन्फॉर्म मैं ही कर दूंगा कि तू एक इविल सिंचन को अपने साथ लेके घूम रहा है। अरे लेस्टर भैया यार, तुम तो बुरा मान गए। मैं तो मजाक कर रहा था। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी लेस्टर भैया, अब नहीं करूंगा। लेकिन प्लीज तुम फ्रैंकलिन भैया को ये क्लियर कर दो कि मैं ही असली सिंचन हूँ, मैं कोई इविल सिंचन नहीं हूँ। अरे हाँ यार लेस्टर, तू ये बात मुझे पहले क्लियर कर दे, ये इविल सिंचन तो नहीं है ना? कहीं कहीं इनने मेरे असली मासूम सिंचन को कहीं कैद करके बंद कर दिया हो। रुको फ्रैंकलिन और रुको सिंचन, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ कि क्या सच है। सच तो ये जो तुम्हारे साथ सिंचन है ना, ये तुम्हारा असली सिंचन ही है। इविल सिंचन तो कहीं बाहर छुपा हुआ है। चलो कोई नहीं, मैं अभी तुम्हारे सामने उस इविल सिंचन को कॉल करता हूँ और उसके साथ एक बिजनेस डील बनाता हूँ, वरना तो वो आने नहीं वाला। कितना भी बड़ा कोई इविल हो, उसको पैसे की जरूरत तो पड़ती है। हेलो कौन? मैं इविल सिंचन बोल रहा हूँ। हेलो, मैं लेस्टर बोल रहा था। मैं तुम्हारे साथ एक बिजनेस डील बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये काम खाली तुम ही कर सकते हो इविल सिंचन। पूरे लॉस सैंटोस में तुम्हारे अलावा ये काम कोई भी नहीं कर सकता। हाँ बोलो, क्या बिजनेस डील करनी है तुम्हें, जल्दी बताओ। वैसे इविल सिंचन ये डील मैं कॉल पे बता नहीं सकता, अगर मैं कॉल पे बता भी दूंगा तो तुम्हें समझ में बिल्कुल भी नहीं आने वाली, इसलिए तुम्हें जनसू टावर पे आना पड़ेगा। चलो ठीक है, मैं आज ही शाम को जनसू टावर पे पहुंच जाऊंगा। तो फ्रैंकलिन हो गया ना तुम्हें क्लियर? ये जो तुम्हारे साथ है ये इविल सिंचन नहीं, तुम्हारा असली सिंचन ही है। जल्दी से अब तुम टेंशन फ्री हो जाओ और मैं उस इविल सिंचन को जनसू टावर पे बुला लेता हूँ। और फ्रैंकलिन ये तो तुम्हें खुद भी सोचना चाहिए था, इतना मासूम सा छोटा बच्चा, ये तो हमारा सिंचन ही हो सकता है, और कौन ही होगा ये? अरे हाँ लेस्टर भैया, मैं तो कब से फ्रैंकलिन भैया को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इविल सिंचन नहीं हूँ। अब जाके कहीं फ्रैंकलिन भैया को यकीन होगा। चलो लेस्टर, तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू मुझे ये सब क्लियर करने के लिए। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था मेरे साथ कोई इविल सिंचन आ भी सकता है, मुझे तो पहले ही लग रहा था मेरे साथ जो है वो एक सिंपल सिंचन हमारा वाला है। और ये सिंचन अब कहाँ रह गया? सिंचन यार तू ज्यादा गुस्सा नहीं हो रहा कुछ? इतना गुस्सा तो तू पहले कभी होता भी नहीं था। चल अब बाहर आ जा यार, मैं मांगता हूँ तुझसे सॉरी।
चलो कोई नहीं फ्रैंकलिन भैया, ठीक है, मैंने तुम्हें माफ करा। चलो चलते हैं अब हम जल्दी से उस इविल सिंचेन को पकड़ने। रेडी रहना फ्रैंकलिन भैया, हमें जंसू टावर पे जल्दी से जल्दी पहुंचना होगा। अरे हाँ सिंचैन, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर द सिचुएशन। मैं हमेशा रेडी रहता हूँ यार। तू क्या बात कर रहा है, मेरा नाम फ्रैंकलिन ऐसी थोड़ी ना है सिंचैन। अब यार ये सिंचैन कहाँ रह गया, फिर जल्दी से बाहर आना सिंचैन यार। अगर सिंचैन यार तू ऐसी हरकतें करेगा तो हम उस इविल सिंचैन को एक शाम तक क्या 2-3 महीने में भी नहीं पकड़ पाएंगे। तो उससे तो एक गेट भी नहीं खुल रहा सिंचैन यार। अरे नहीं फ्रैंकलिन भैया, वो गेट थोड़ा सा नया नया है ना, इसलिए थोड़ा टाइट है, मुझसे खुल नहीं रहा। चल कोई नहीं, गेट मैंने पकड़ लिया। अब तो जल्दी से बाहर आ जा, हमें चलना भी तो है जंसू टावर पे। चलो फ्रैंकलिन भैया जल्दी चलो, मैं आ गया। चल सिंचैन, अभी हम फिलहाल चलते हैं अपने घर पे और वेट करते हैं शाम तक का। वो इविल सिंचैन तो शाम को ही आने वाला है, अभी तो वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। वो जब भी आएगा लेस्टर हमें कॉल कर देगा। और सिंचैन, मैंने जो भी तुझे गुस्से में इविल सिंचैन समझ के कह दिया था यार, उसको तू यार बिल्कुल भी दिल पे मत लियो। मुझे लगा था यार तू कोई इविल सिंचैन होगा मेरे साथ, जिसने मेरे मासूम सिंचैन को कहीं कैद कर दिया होगा, लेकिन यार तू तो अपना सिंचैन ही था यार। माफ कर दो सिंचैन मुझे इस गलती के लिए। कोई नहीं फ्रैंकलिन भैया, मुझे पता था तुम मुझे इविल सिंचैन समझ के डांट रहे हो। अगर तुम्हें पता होता मैं सिंपल सिंचैन हूँ तो तुम मुझे कभी डांटते भी नहीं। तुम मेरी परवाह के लिए ही मुझे डांट रहे थे, क्योंकि तुम्हें लग रहा था मैं कोई इविल सिंचैन हूँ, लेकिन मैं इविल सिंचैन नहीं हूँ फ्रैंकलिन भैया। चल यार सिंचैन, अपना मूड फ्रेश करने के लिए कहीं कुछ खाने चलते हैं, और हमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। हा हा हा, डर का दूसरा तीसरा और चौथा पांचवा छठा जितने भी नाम है वो इविल सिंचैन ही है। मैं हूँ इविल सिंचैन, और मुझे अब एक डील भी मिल चुकी है। देख रहे हो इविल सिंचैन का कितना डर हो चुका है लॉस सैंटोस में। लोग खुद ढूंढ ढूंढ के मेरा नंबर मुझे बिजनेस डील देने लग गए हैं, जो कि कोई भी नहीं कर सकता हो, लेकिन इविल सिंचैन तो कुछ भी कर सकता है लॉस सैंटोस के अंदर। अभी फिलहाल मैं निकाल लेता हूँ गाड़ी, क्योंकि शाम हो चुकी है और मुझे जाना है जंसू टावर पे। मेरी अपॉइंटमेंट जो है गाइस, अब मैं फेमस बंदा बन चुका हूँ, इविल सिंचैन जो हूँ मैं। और आखिर में इविल सिंचैन होकर भी इतना डिसफेमस आदमी रहता तो कैसे काम चलता। मुझे तो खुद भी अच्छा नहीं लगता अगर मैं अनफेमस ही रह जाता, इसलिए मैंने थोड़ी सी तहस मचा दी लॉस सैंटोस में। और तुम लोग गाड़ी में बैठने में इतनी देर क्यों कर रहे हो, जल्दी से चलो, हमें अपॉइंटमेंट पे जाना अपनी बिजनेस डील में। वो बहुत ही बड़ी बिजनेस डील है लॉस सैंटोस की, जिसको खाली इविल सिंचैन ही कर सकता है। और इन लोगों से कह दो तुम लोग ध्यान रखना बिल्डिंग का हमारी, वरना हमारे अंडरवर्ल्ड लोकेशन पे कोई आ गया तो हमें दिक्कत हो सकती है। फिलहाल मैं चलता हूँ जल्दी से जंसू टावर पे, और पुलिस हमारे पीछे बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए, वरना जैसे हमारा सुबह का बूम बम रह गया था वैसे ही हमारी शाम की बिजनेस डील भी रह सकती है। वो जंसू टावर तो हमारे अड्डे पे से बहुत ही दूर है, और ज्यादा बातें ना करते हुए मैं पहुंच जाता हूँ जल्दी से जंसू टावर पे, वरना मुझे बहुत देर हो जाएगी। और लो भाई, मैं आ चुका हूँ जंसू टावर के टॉप पर, और लेस्टर ने मुझे बताया था वो जंसू टावर के टॉप पर ही होगा, लेकिन जंसू टावर के टॉप पर वो कहाँ पे हो सकता है, वो शायद से सामने हेलीपैड पे ही होगा, क्योंकि उसने कहीं हेलीपैड वाली लोकेशन पे ही बताया था। जल्दी से चलते हैं लेस्टर के पास और देखते हैं उसकी ऐसी कौन सी बिजनेस डील है जो खाली मैं ही कर सकता हूँ। वैसे अगर मैं ही कर सकता हूँ तो खास तौर पे वो कोई मेरे हिसाब की डील होगी, क्योंकि इविल सिंचैन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। बूम बम। और लेस्टर को देखो तो वो वहां पे खड़ा है कितने सारे लोगों के साथ। लेस्टर ने मुझे बोला था अकेले आने को, और तुम लोग कार में बैठे रहना, कहीं इधर उधर जाना भी मत। मैं बस यूं गया और यूं ही आ गया, और अगर तुम लोग यहाँ से बिल्कुल भी ले तो समझ लेना तुम्हारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। अभी मैं चलता हूँ लेस्टर के पास, टुनक टुनक टुनक। और मेरी छोटी हाइट होने की वजह से मुझे तो जीने बहुत ही ज्यादा चढ़ना पड़ रहे हैं। और लेस्टर तुम ही हो क्या? हाँ मैं ही हूँ लेस्टर, और मैंने ही तुम्हें बुलाया था एक बिजनेस डील के लिए। और तुम ही हो क्या वो इविल सिंचैन जिसने आजकल लॉस सैंटोस में बहुत ही ज्यादा तहस नहस मचा रखी है? हा हा हा, तुमने मेरा नाम बहुत ही सुन रखा है लगता है। हाँ मैं हूँ वो इविल सिंचैन, मैंने बहुत ही ज्यादा तहस नहस मचाई है लॉस सैंटोस में। मैं सोच रहा हूँ थोड़ी सी तहस नहस यहाँ भी ना मचा दूं। और लेस्टर तुम्हें मेरे बारे में तो सभी पता है, जरा अपने बारे में भी तो कुछ बताओ। मुझे तो पता है कि तुम यहाँ लॉस सैंटोस के हर किसी आदमी को जानते हो, तो तुम उस मानता की मूरत सिंचैन और फ्रैंकलिन को भी जानते होगे। नहीं नहीं, मैं किसी फ्रैंकलिन और सिंचैन को नहीं जानता। तुम्हें किसने बताया ये फ्रैंकलिन और सिंचैन के बारे में? ऐसे नाम का तो कोई लॉस सैंटोस में रहता भी नहीं है जहां तक मुझे पता है। अगर कोई रहता होगा तो कोई इधर उधर ही रहता होगा। और फिलहाल तुम ये सब फालतू की बातें छोड़ो, तुम एक बिजनेस डील करना, क्यों ना बिजनेस डील करी जाए, सीधा सिंपल। हाँ हाँ, बताओ जरा अपने बिजनेस डील के बारे में, क्या है तुम्हारी बिजनेस डील में, क्या करना मुझे, और मेरा क्या इसमें योगदान है? एविल सिंचैन तुम्हें करना तो कुछ नहीं। अरे सिंचैन यार, तो इस एविल सिंचैन को देख रहा है, ये तो बिल्कुल डिट्टो तेरा भाई लग रहा है यार मुझे। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, इसको देख के तो मैं भी हैरान हो गया, मुझे लग रहा मैं तो शीशा देख रहा हूँ, लेकिन ये तो मेरी तरफ बिल्कुल डिट्टो सेम ही दिखता है फ्रैंकलिन भैया। इसे देख के तो कोई भी अच्छा अच्छा आदमी हैरान हो जाएगा, इसको देख के तो मैं खुद ही हैरान हो गया।
और लेस्टर भैया ने तो इसे बहुत ही अच्छी तरीके से बातों में फंसा रखा है फ्रैंकलिन भैया। मैं सोच रहा हूँ इसको जाके जल्दी से इसी का डायलॉग वापस करके आता हूँ। फ्रैंकलिन भैया बूम बाम वाला ये बहुत ही ज्यादा बूम बाम करता है फ्रैंकलिन भैया, जिससे मेरा बहुत दिमाग खराब हो गया फ्रैंकलिन भैया। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इस इविल सिंचन थोड़ा सा बूम बाम मैं भी दे दूं, क्यों ना। अरे हाँ सिंचन जल्दी से जाके इसकी पिटाई कर दे तू। क्यों नहीं फ्रैंकलिन भैया, आपका हुक्म सर आंखों पर। ये ले इविल सिंचन, ये ले तेरा बूम बाम। बहुत बूम बाम करता है तू लॉस एंटोस वालों के। ये ले मेरा बूम बाम, ये ले मैं भी तेरा साइज का हूँ। अपने साइज वाले से भिड़ के देख, जब पता चलेगा तुझे। ये लाच चलाएगा तू, ये ले अब ये भी ले। अरे लेस्टर तुम तो एक बहुत ही बड़े धोखेबाज निकले। ये सिंचन कहाँ से अचानक से टपक पड़ा। और तू मेरे उल्टे हाथ के चाटा तो खा के देख जरा। इविल सिंचन देख कितना टेस्टी होता है मेरे उल्टे हाथ के चाटे। ये ले अब गिरा ना तू सही करके, ये ले और ये भी ले। और अब खा तू मेरी टेस्टी टेस्टी लाते। ये ले ये ले। कैसे लगी मेरी लात तुझे। और फ्रैंकलिन भैया जल्दी से बाहर हो, मैंने इविल सिंचन को ठिकाने पे लगा दिया। अरे क्या कह रहा है सिंचन तूने तो बहुत ही बेहतरीन काम कर दिया सिंचन। और ये लो इस सिंचन को तो अब इन लोगों ने अपने हैंड ओवर भी कर दिया। ये सिंचन अब फालतू बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और इस इविल सिंचन ने तो हम लॉस सेंटोस वालों की जिंदगी एक ही दिन में बहुत ही ज्यादा खराब कर दी थी। और मुझे तो सुबह से परेशान ही कर दिया था। और लेस्टर तुम्हारा तो बहुत शुक्रिया, तुमने इस इविल सिंचन को बिजनेस डील पे बुला लिया, वरना तो हम इसको कभी भी पकड़ नहीं पाते। और ये इविल सिंचन इविल होने के साथ साथ बहुत ही लालची है। इविल सिंचन लगता है तूने वो वाली कहावत सुनी नहीं है, लालच एक बुरी बला है। और मेरा मन इस इविल सिंचन को देखकर कर रहा है क्यों ना एक दो चाटे मैं भी इसके लगा दूं। खैर अब कोई नहीं, मैंने पुलिस वालों को फोन कर दिया था, वो लोग भी आते ही होंगे। अगर मैंने इसके दो तीन चाटे लगा दिए तो वो लोग देख लेंगे। और वैसे भी इसकी जितनी पिटाई होनी थी वो तो हमारे प्यारे सिंचन ने करी दी थी, इसलिए इसको मैंने ज्यादा कुछ कहा भी नहीं। तो फिलहाल गाइस अभी और मैं सिंचन घर जा रहे हैं अपना संडे एंजॉय करने। हमारा संडे अच्छा हुआ, शाम तक ही ये इविल सिंचन पकड़ में आ गया, वरना हमारा संडे पूरा बर्बाद चला जाता। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल पे बेल आइकन दबा देना, जिससे आपको नई नई वीडियो देखने को मिल जाएगी। तब तक के लिए टाटा बाय।